के इस वीडियो में टाटा सफारी डाइकॉर के मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे भाई, क्योंकि अगर आप एक सेकंड हैंड कार लेना चाहते हो और आपका बजट जो है 3 से 4 लाख रुपए के बीच में है, आपको एक ऐसी गाड़ी लेनी है जो कि बढ़िया तरीके की दिखती हो भाई, लुक्स अच्छे हो जिसके, और एक ऐसी लुक हो, एक ऐसा कंफर्ट हो, एक ऐसा दबदबा हो जो आपको सारे लोगों से अलग दिखाए। एक बड़ी एसयूवी आप चाहते हो 4-5 लाख की बजट में, और उस रेंज में जो है आपको जो एक ऑप्शन दिखता है वो भाई टाटा सफारी डाइकॉर का ज़रूर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कंफर्टेबल गाड़ी है, एक भपका है इसका अलग सा। पर जो एक सोच आती है दिमाग में कि क्या भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं मांग लेगी, क्या इस गाड़ी के पार्ट्स अवेलेबल होंगे, क्या इस गाड़ी की सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इन सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूँगा, और आज की ये जो वीडियो रहने वाली है इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो इसकी सर्विस कॉस्ट है, जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्या ये खर्चा मांगती है, कितना मांगती है, आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हर एक चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। खैर, एक चीज़ आपके दिमाग में मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वो दबाने के लिए है, तो फटाफट से जा करके उसको दबा लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले टाइम में टाटा सफारी डाइकॉर की गजब सी वीडियोस आपको देखने के लिए मिले। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी और आपको वीडियोज़ चाहिए उसके बारे में कमेंट्स बता दो तो आपको वीडियो बना के दूंगा। अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो गाड़ी मेरे सामने खड़ी हुई है 2012 मॉडल की टाटा सफारी डाइकॉर, और अभी तक चल चुकी है 43,000 किलोमीटर्स, है ना। तो एक एक चीज़ आपको मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, और स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले सर्विस कॉस्ट के बारे में, है ना। तो इस गाड़ी की अभी तक जो है वो 2 मेन सर्विस हो चुकी हैं, जो कि एक 30,000 किलोमीटर पे, 20,000 पे और 40,000, तो 3 हो चुकी है टेक्निकली। अगर आप देखते हो तो जो मेन सर्विसेज होती हैं भाई 3 हो चुकी हैं। और उसके हिसाब से अगर आप पूछते हो कि भाई सर्विस कॉस्ट इस गाड़ी की कितनी आती है, अगर सर्विस कॉस्ट की बात करें भाई, तो इसकी जो है आप सर्विस कॉस्ट मान के चलो, अगर कोई पार्ट्स वगैरह मेजर नहीं चेंज हो रहा है, जो एक रेगुलर सर्विस होती है वैसी हो रही है, ऑयल चेंज हो गया, फिल्टर हो गया, जो नॉर्मल चीज़ें होती है भाई, उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो जो गाड़ी खर्चा मांगती है वो रहते हैं आसपास, आप मान के चलो 5 से 7,000, 8,000 रुपये। बहुत ज़्यादा हुआ तो 8 से 10 के बीच में होती है ना। उससे ऊपर भाई रेगुलर सर्विस कभी भी आपकी नहीं जाती। ये चीज़ मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे पास में है ये गाड़ी। और टाटा भाई पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी जो है प्रोवाइड करता है, जो अच्छी सिटीज़ है वहाँ पर। तो मुझे ये लगता है कि भाई सर्विस कॉस्ट जो है इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अभी तक जो मैंने हाईएस्ट पे करते हुए देखा है भाई, वो 8 से 9,000 रुपये इस गाड़ी के लिए है। उससे ऊपर तो सर्विस इसकी कभी हुई ही नहीं, जो रेगुलर सर्विस होती है वो। बात करें अगर ऐसी सर्विसेज की जहाँ पे मेजर कुछ पार्ट्स चेंज होते हैं, जैसे भाई ब्रेक पैड्स हो गए या और भी कोई चीज़ हो गई जो पार्ट्स चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे सर्विस आपकी 15-17 हज़ार जो है वो जा सकती है। उससे ऊपर तो मैं नहीं जानता कि उससे ऊपर भाई सर्विसेज में कहीं जा रहा है जहाँ पार्ट्स वगैरह चेंज होते हैं। तो यही सीन रहता है भाई। प्लस अगर आप बात करते हो कि जैसे मान लो भाई गाड़ी में हमारे कोई दिक्कत आ जाती है तो कितना खर्चा होता है, अब देखो वो डिपेंड करता है कि भाई गाड़ी में दिक्कत क्या है और क्या टाटा सफारी डाइकॉर में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसका जो आपको मैं जवाब दूंगा वो ये रहेगा कि हाँ भाई बिल्कुल आती हैं। अब वो कैसे आती है, जैसे आप भाई गाड़ी को ना थोड़ा सा भी अगर अनयूजुअल तरीके से यूज़ करते हो, अनयूजुअल इन द सेंस कि आप जो है गाड़ी को बहुत टाइम तक खड़ा रख रहे हो या कुछ अजीबोगरीब चीज़ें कर रहे हो गाड़ी के साथ में, थोड़ा जो रेगुलर मेंटेनेंस होता है उसमें डीले कर रहे हो, सही टाइम पे सर्विसेज नहीं करवा रहे हो और इररिस्पॉन्सिबली रख रहे हो गाड़ी को, रिज़र्व में चलाए जा रहे हो, तो भाई ऐसी सारी चीज़ों में जो है गाड़ी में मोटे खर्चे आते हैं। जैसे फ्यूल पंप की दिक्कत हो गई, या फिर आप मान के चलो टाइमिंग बेल्ट का इशू हो गया, क्लच प्लेट का इशू हो गया, ये सब कुछ मेन जो मतलब जो नॉर्मल से इशूज़ हैं वो कुछ इस टाइप के रहते हैं ना। तो ये जो है ये सब दिक्कतें भाई इसमें आती हैं, और उसमें जो खर्चा है वो मोटा आ जाता है भाई। 70-80 हज़ार रुपये भी आ सकता है, 1 लाख भी आ सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा टाइम तक ये गाड़ी बीच में खड़ी थी तो इसमें जो है टाइमिंग बेल्ट का इशू आ चुका था, लॉकडाउन के आसपास की बात बता रहा हूँ। तो उसमें जो है भाई 1 लाख के आसपास का जो है खर्चा गाड़ी मांग ली थी। प्लस मुझे जो है एक दिक्कत और हुई थी इस गाड़ी में, जो कि हुई थी इसके टर्बो चार्जर से रिलेटेड। मतलब इसका टर्बो जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, काला धुआं जो है वो गाड़ी दे रही थी। तो टर्बो रिप्लेसमेंट जो है इस गाड़ी का होता, मतलब पूरा एंटायर टर्बो चार्जर जो है वो चेंज हुआ था। और उसमें जो खर्चा आता है भाई वो 15,000 के आसपास का टर्बो आता है। बाकी जो लेबर चार्जेस हैं वो कुछ एक्स्ट्रा रहते हैं तो वो और ऐड होते हैं। तो उसके बाद भाई 17-18 हज़ार रुपये में जो है पूरा टर्बो रिप्लेसमेंट हुआ था। तो ये जो टर्बो चार्जर वाली दिक्कत है टाटा सफारी डाइकॉर में थोड़ी सी आम है। अब ये आती कब है भाई, इसका कोई ऐसे तरीका नहीं कि आप ये चीज़ करोगे तो कभी भी नहीं आएगी, है ना। क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा किया नहीं था। इस बात से मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे टर्बो चार्जर ख़राब हो, या जो एक आध 2 गाड़ियाँ और मैं जानता जिसके टर्बो चार्जर भाई सफारी डाइकॉर के ख़राब हुए थे। तो उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, बस ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रेव कर रहे हो गाड़ी को और रिज़र्व में थोड़ा ज़्यादा रहती है, या
क्लीनिंग ढंग की नहीं है टर्बो चार्जर की, जो रेगुलर सर्विसेज होती हैं उसमें, तो उसकी वजह से जो है वो इशू आ जाता है। तो वो एक चीज़ रहती है इसकी। जो टर्बो चार्जर है वो टाटा सफारी डाइकोर का एक इशू है। तो जब भी आप भाई मान लो सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हो तो एक बार टर्बो चार्जर जो है उसको आप चेक ज़रूर कर लेना, उसमें आपकी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। अगर भाई ख़राब है तो उस बंदे से ही रिप्लेस करवाओ जो आपको कार बेच रहा है ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैसे के साथ एडजस्टमेंट करके आपको टर्बो चार्जर ठीक करवा के या रिप्लेस करवा के मिलेगा। देखो मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में टर्बो चार्जर की बात करूँ ना तो उसको रिप्लेस करवाना ही सही रहता है भाई, क्योंकि वो बन तो जाता है बट उसके बाद में वो वाली बात नहीं रहती जो एक नए टर्बो चार्जर में रहती है। वो थोड़ा सा अजीब सा ही वर्क करता है, उसके बाद में सही आरपीएम पे किक नहीं करता। तो ये सारी इश्यूज़ जो है वो पैदा होते हैं अगर टर्बो चार्जर में थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं या कुछ इशूज़ हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो टर्बो चार्जर है उसको रिप्लेस करवा लो अगर कभी कोई दिक्कत आती है। 17-18 हज़ार 20 हज़ार का भी खर्चा आ सकता है। अब लोग बोलते हैं भाई बहुत बड़े खर्चे के आ जाते हैं 1-1.5 लाख के। देखो टाइमिंग बेल्ट का आ सकता है, ठीक, उसके अलावा भाई आपका जो पिस्टन्स वगैरह है वो आ सकते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ें भाई जो कि आपसे ख़राब होंगी नहीं कभी, है ना, पर अगर हो जाती हैं तो फिर खर्चा जो है मोटा ही निकाल करके देती हैं। ये एक जो है उस चीज़ की इशू रहती है, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस में जो है पिस्टन्स या पिस्टन्स या टाइमिंग बेल्ट का इशू आता है। अब देखो टाटा सफारी चाहे स्टॉर्म हो चाहे डाइकोर हो, अगर आप लेना चाहते हो ना तो मैं आपको सजेशन जो दूंगा वो ये दूंगा कि भाई सफारी डाइकोर या सफारी स्टॉर्म अगर आपको लेनी है तो बहुत ज़्यादा चली हो तो भाई 60-70 हज़ार, उसके ऊपर चली हुई गाड़ी मत लेना भाई। या तो फिर आपको बहुत पैसा है भाई, आपको बस ये है कि हाँ एक मुझे कलेक्शन में चाहिए, जस्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं मुझे चलानी है, इतना मुझे इशू नहीं है खर्चे का, तब बात अलग है भाई आप 1.5 लाख किलोमीटर चली लो। लेकिन एक प्राइमरी कार अगर आपको लेनी है तो भाई 80 हज़ार 70 हज़ार 60 हज़ार उससे ऊपर की चली गाड़ी मत लेना, कोई फ़ायदा नहीं भाई, दिक्कत होगी ही होगी। तो उस टाइम पे मान लो भाई आपकी गाड़ी 90 हज़ार किलोमीटर चली जब आप लेते हो तो मुश्किल से 4 हज़ार 5 हज़ार किलोमीटर 7 हज़ार ऐसे आप चला पाओगे, और फिर जो है गाड़ी में कुछ ना कुछ बड़ा इशू आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ना जो कम चली हुई सफारी है वो लो। सफारी एक ऐसी गाड़ी है भाई जो जितनी कम चली हुई मिले उतनी अच्छी है। जैसे जब हम लोग लिए थे भाई उस टाइम 30 के आसपास चली थी, तो काफ़ी अच्छी डील थी। तो भाई इस हिसाब की गाड़ी लो जो कम चली हुई हो, है ना, क्योंकि यार देखो ज़्यादा चली सफारी भाई लोगों दिक्कत करेगी, और कोई गाड़ियाँ लो तो उतना इशू नहीं होता। बाकी मैंने जैसा आपको बताया एक बार जो है इसकी क्लच प्लेट का इशू जो है वो भी एक गाड़ी मेरे जान पहचान किस में आया था। क्लच प्लेट चेंजिंग जो है इसकी वो भी एक भाई बड़ा ही इशू रहता है, क्योंकि देखो इसके कुछ पार्ट्स जो क्लच प्लेट में जो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी में दिक्कत आती है। और भाई पार्ट्स अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो देखो टाटा में ऑर्डर लगाओगे भाई हर एक पार्ट के कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं, ठीक है, कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फ्रीक्वेंट पार्ट्स होते हैं जो ज़्यादातर गाड़ियों में चेंज होने रहते हैं, जैसे ब्रेक पैड वगैरह हो गया, ये सब तो आपको ऑन द स्पॉट भी मिल सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब थोड़ा सा रेयर इशूज़ होते हैं ना, उसके लिए भाई ऑर्डर लगाना पड़ता है, 1-1.5 हफ्ते लगते हैं। जैसे इसकी सेंट्रल लॉकिंग है, सेंट्रल लॉकिंग भी सफारी डाइकोर की थोड़ी सी बेवकूफ़ सी है, मतलब दूर से नहीं खुलती भाई पास में, तो वो सब चेंज करा ली थी मैंने, उसमें अराउंड 5-7 हज़ार का खर्चा आया था। तो सेंट्रल लॉकिंग भी इसका एक इशू है, वो भी चेक कर लेना गाड़ी लेते समय। बाकी इंजन यार इसका काफ़ी सही है, 2.2 लीटर इंजन है, 15 का माइलेज दे देती है हाईवे पे, तो उस हिसाब से बढ़िया है भाई। सिटी में आपको 10-11 के ऊपर नहीं मिलेगा। कोई आके कमेंट में बोले कि भाई मेरी तो 50 देती है, तो भाई बोलते रहो, मेरी नहीं देती, मैं वो चीज़ बताऊंगा, है ना, जो चीज़ सही है वो सही है, जो मेरे साथ हुआ है मैं तो वही बताऊंगा भाई, बाकी और लोग क्या बताना उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें गाइज, यही सारी चीज़ें। देखो मेंटेनेंस की बात करो, अगर रेगुलरली सर्विस कराते रहोगे टाइम टू टाइम तो गाड़ी इतना ज़्यादा कोई मेजर आपको खर्चा नहीं देगी। अगर टाइम टू टाइम सर्विस में डिले करोगे, सही से नहीं करवाओगे तो गाड़ी जो है बड़ा खर्चा आपको ज़रूर दे देगी। सर्विस कॉस्ट मैंने बताया 8 से 10 येस मैक्सिमम जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती। पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू जो है थोड़ी हद तक रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है भाई गाड़ी में है। और बात करें अगर गाड़ी के लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस का तो अभी तक काफ़ी बढ़िया है, कंफर्टेबल गाड़ी है, कोई इशू नहीं रहता। बस ये है कि सर्विस टाइम टू टाइम कराओ। बाकी इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट हो, कमेंट्स खुले हुए हैं भाई, कमेंट बॉक्स, उसमें जाकर के पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। अब वीडियोज़ जो है रेगुलरली आएंगी, कुछ टाइम का ब्रेक लग गया था। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।